बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फ़हीम भट्टी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़हीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे व्यूअर्स, काफ़ी टाइम के बाद रेनो ने एक बेहतरीन मोबाइल जो है लॉन्च करने का सोच लिया है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको बहुत जल्द आपके हाथों के अंदर दिखेगा ये मोबाइल। तो आज की वीडियो के अंदर हमने यही डिस्कस करना है कि रेनो का कौन सा एक बेहतरीन मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। बहुत टाइम बाद रेनो की सीरीज़ का मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है, रेनो 11F 5G। और इसके साथ साथ रेनो 11 प्रो भी जो है में आ रहा है कि ये भी लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन रेनो 11F जो है फाइनली जो है ये डिसाइड हो गया है कि, और इसकी प्री बुकिंग भी जो है स्टार्ट हो गई है। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जिस मोबाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रेनो 11F 5G मोबाइल। तो यकीनन वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है, और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल की लुक के बारे में। तो इस मोबाइल की एक डिसेंट लुक आपको देखने को मिलती है। बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलता है। डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया है इस बार जो है। दो होल आपको देखने को मिलते हैं इसकी बैक के ऊपर। फ्रंट एक जो है रियर कैमरा, उसके साथ साथ दो जो है मजीद आपको लेंस बैक देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल एक बेहतरीन लुक के साथ आपको ये मोबाइल देखने को मिलता है। इस मोबाइल के अंदर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो एमोलेड डिस्प्ले इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ होगा। मजीद जो है इस मोबाइल के अंदर आपको 8+8 16 GB रैम और 256 की मेमोरी इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलती है। रेनो 11 प्रो जो है उसका आपको जो है कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इन दोनों के मोबाइल्स के अंदर ये डिफरेंस ये होगा कि 11 प्रो जो होगा उसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 11F जो है इस मोबाइल के अंदर आपको जो है फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन नो डाउट एक बेहतरीन डिस्प्ले के साथ ये मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है। मजीद डिस्प्ले के अंदर जो प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी वो पांडा गिलास की जो है इस मोबाइल के अंदर आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। कैमरा डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो इस मोबाइल के अंदर आपको बैक के ऊपर 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके अलावा दो मजीद लेंस इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ इस मोबाइल के अंदर आपको 1080 पर जो है 40 FPS पे जो है आप वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल एक बेहतरीन कैमरा डिपार्टमेंट के साथ ये लॉन्च किया जा रहा है। मजीद इस मोबाइल के अंदर जो सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो इस मोबाइल के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। अच्छा, ओप्पो में ये चीज एक नोट की जाती है। ओप्पो रेनो की सीरीज के अंदर आपको नो डाउट कैमरे के लिहाज से जो है रिजल्ट बहुत अच्छा, हमेशा की तरह जो है अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो यकीनन इस बार भी ऐसा ही होने वाला है कि ये जो है मोबाइल आपको कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर जो है तगड़ा टाइम देगा। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ इस मोबाइल के अंदर आपको 67 वाट का सुपर वॉक चार्जर देखने को मिल जाता है। नो डाउट ओप्पो के अंदर ही सबसे पहले सुपर वॉक चार्जर जो है लॉन्च किया गया था, जो कि आपको पता है इसकी स्पीड बेहतरीन होती है और चार्जिंग ये मेरी नज़र में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपका मोबाइल जो है 100% चार्ज कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल एक बेहतरीन सुपर वॉक 67 वाट का इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको एंड्रॉइड 14 का वर्जन देखने को मिलता है। अच्छा, होता ये था कि अक्सर मोबाइल के अंदर जो है अभी जो नए लॉन्च किए जा रहे हैं तो एंड्रॉइड 13 वर्जन होता है, लेकिन अपडेट ये कहा जाता है कि ये 14 पर जो है अपडेट हो जाएगा एंड्रॉइड वर्जन। लेकिन इस मोबाइल के अंदर आपको जो है इसका एंड्रॉइड 14 वर्जन ही देखने को मिलता है। बात करते हैं इस मोबाइल की परफॉर्मेंस की। तो इस मोबाइल के अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा डायमेंसिटी 750 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन यार मुझे ये लग रहा था कि इस मोबाइल के अंदर आपको स्नैपड्रैगन हाई-फाई जो है इस मोबाइल के अंदर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो एक नॉर्मल प्रोसेसर है, यानी कि इस प्राइस रेंज में जो है अक्सर मोबाइल्स के अंदर ये, बल्कि इससे कम प्राइस रेंज के अंदर भी ये प्रोसेसर देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि यार अब इस मोबाइल की तारीफ ही की जाए, लेकिन इस लिहाज से जो है ये थोड़ा सा मुझे जो है डिसअपॉइंट लगा है कि यार इस मोबाइल के अंदर जो है कम से कम स्नैपड्रैगन का कोई ना कोई प्रोसेसर होना चाहिए था। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको गेमिंग डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए तो गेमिंग के लिहाज से ये कोई तगड़ा प्रोसेसर भी नहीं है, और अगर पबजी वगैरह के आप यूजर हैं तो इतना मजा जो है आपको नहीं देने वाला मोबाइल गेमिंग के लिहाज से। मजीद ओवरऑल जो है मोबाइल बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन गेमिंग के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि ये परफेक्ट होगा। अब इस बात कर लेते हैं इस मोबाइल के प्राइस की। तो इस मोबाइल की जो प्राइस है वो तकरीबन एक्सपेक्टेड जो है 82,000 है, और तकरीबन 85-82 हज़ार के अंदर अंदर जो है आपको ये मोबाइल देखने को मिल जाएगा, यानी कि 80 से 85 हज़ार रुपए तक के अंदर आपको ये मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये मोबाइल आपको कब मिलने वाला है। तो ये मोबाइल
पाकिस्तानी मार्केट के अंदर का जो फर्स्ट डे सेल है वो है 26 मार्च, यानी कि 26 मार्च को ये मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ जाएगा। आप इस मोबाइल को जो है परचेज कर सकते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ओवरऑल एक डिसेंट मोबाइल, डिसेंट लुक और अच्छे प्राइस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और मुझे ये लगता है कि ये मोबाइल जो है अपनी प्राइस रेंज से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि एक फ्लैगशिप मोबाइल जो है इस रेंज के अंदर जो है 80 से 85,000 की रेंज के अंदर आ रहा है। यकीनन एक बेहतरीन मोबाइल है। तो अगर आप इस मोबाइल को लेना चाहते हैं तो थोड़ी जल्दी कीजिएगा। अगर आप देर करते हैं तो मुझे लगता है कि इस मोबाइल के प्राइस जो है 10-15 हज़ार रुपए ऊपर जाने के इम्कान है। तो प्यारे व्यूअर्स, यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि अपनी दुआ में भाई को बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।